महाराज देखिए गुरुदेव महाराज कि मैंने आपकी कृपा से इस चौथे पद में 4 पुत्र पाए हैं गुरुदेव। सत्य है वो। और वे मेरे चारों पुत्र मेरे इस बुढ़ापे के सहारे हैं गुरुदेव। मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं गुरुदेव। और मैंने अपने चारों पुत्रों के नाम आपकी आज्ञानुसार इस प्रकार से रखे हैं गुरुदेव। जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम हमने राम रखा है गुरुदेव। और जो राम से छोटा पुत्र है उसका नाम हमने भरतलाल रखा है गुरुदेव। और जो भरतलाल से छोटा पुत्र है उसका नाम हमने लक्ष्मणलाल रखा है गुरुदेव। और जो मेरा सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम हमने शत्रुघ्न लाल रखा है गुरुदेव। ये मेरे चारों पुत्र जब तक मेरे इस दरबार में नहीं आते हैं तो ये मेरा दरबार सूना सा सूना दिखाई देता है गुरुदेव। सब कहते हो भोगो जब तक मेरे पुत्र नहीं आते हैं तब तक हम अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में लग जाते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छा। कि दरबार में पधारो मेरे लाल, कि दरबार में पधारो मेरे लाल, रंगीले गोरे सावरिया। आओ मेरे लाल आसन ग्रहण करो पुत्र। देखा गुरुदेव जब भी मेरे चारों पुत्र मेरे दरबार में आए हैं तो ये मेरा दरबार कितना हरा भरा दिखाई देता है गुरुदेव। सुहाय माल्य हो गया राजा।
लगता है राजा दशरथ का दरबार तो यही है, परंतु दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो, कहो बेटा तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो? गुरुदेव हम यहाँ के द्वारपाल हैं, यानी कि महाराज दशरथ के हम द्वारपाल हैं गुरुदेव। महाराज दशरथ के द्वारपाल हो? हाँ गुरुदेव। तो जाओ अपने महाराज से जा करके बता दो कि दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। जैसे क्या हो गुरुदेव, आप यहीं पे ठहरो, मैं अभी आ रहा। महाराज की जय हो। कहो मंत्री, आज दरबार में दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? हाँ महाराज, कारण महाराज ये है, दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। क्या कहा मंत्री? हाँ राजा। आज मेरे द्वार पर महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। हाँ राजन। तो हे मंत्री, चलो हम उन महामुनि के आगवानी के लिए चलते हैं। आओ राजन। चलो मंत्री। महामुनि विश्वामित्र के चरणों में भोग दशरथ का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो राजन, तुम्हारी राज संपदा सदैव संपन्न बनी रहे। आओ मुनिराज, मेरे दरबार को चलते हैं ऋषिराज। चलो राजन, हम आपके दरबार को चलते हैं। आओ ऋषिराज, ये आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत कछुदान करो, क्या सेवा। कभी किसी के न जाते, द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होती है शुभ भागी संत के तरस कभी हो। भाग्य हमारी जो आपके चरण मेरे द्वार पर पधारे महाराज। और इसी रात आसन ग्रहण करें, मैं आपका सम्मान करता। राजन, आपके दरबार में मैं बैठने अथवा विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं राजन। हमारे पास कुछ ऐसी समस्या है जो आपके पास लेकर के आए हुए हैं राजन। बोलो मुनीरा। राजन, आप तो एक राजा हैं, शौक से अपनी राज्य करते हैं,
हमें क्या साधु संत जंगल में रहना, प्रभु का भजन करना, यज्ञ करना, फिर भी हमें जंगल में रहने नहीं दिया जा रहा है। हे ऋषिवर, ये आप क्या कहते हैं? आप जैसे तपस्वी और फिर जंगलों में आपको रहने नहीं दिया जाता है, इसका क्या कारण है मुनिराज? राजन, कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो निश्चर मुझको देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कमरे सब नष्ट पूजा सामग्री हवन कमरे सब जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ उस समय निशाचर लोग हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं करने देते, हमारी पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसी से आपसे कुछ सहायता चाहते हैं राजन। आज्ञा करें ऋषिवर। राजन, कि ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए दुनिया की दौलत, कुछ इच्छा आपसे केवल हम दो चीजें लेना चाहते हैं और दो ही अक्षर की बनी हुई वस्तु आपसे प्राप्त करना चाहते हैं राजा। हे मुनिराज, आप हमसे दो चीजें और वे भी दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु मांगने आए हैं महाराज। हाँ राजा। तो हे ऋषि राज, दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु तो मेरी पास तो अजूबा है महाराज। आपके पास दो अक्षर की बनी वस्तु आखिर कितनी है? हे मुनिराज, कि महंगा हो सर्वस आप हमसे ये भूमि ले लो मुनिराज, ये दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु है महाराज। हे राजन, हमें भूमि की आवश्यकता नहीं है राजन। तो आप हमसे धन ले लो ऋषिराज, ये भी दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु है। हे राजन, हमें धन की भी आवश्यकता नहीं है राजन। तो हे ऋषिराज, आप हमसे गाय ले लो, ये भी दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु है। नहीं राजन, हमें गाय की भी आवश्यकता नहीं है राजन। अरे तो तुम गाय नहीं ले हो, भैंस ले लो, यह दो अक्षर की चीज है। नहीं, मुझे भैंस भी नहीं चाहिए। भैंस नहीं तो कोई बात नहीं, तुम भैंसा ले लो। भैंसा से हमें कौन सा लाभ मिलेगा? हे ऋषिराज,
कि देह प्राण ले दिया कछु नाही, देह प्राण ले दिया कछु नाही, सुन ले होने साजे कमा। आप हमारी ये देख ले लो मुनिराज, ये भी दो अक्षर के नाम की बनी हुई वस्तु है महाराज। राजन, हम आपकी देह लेकर के क्या करेंगे राजन? तो आप हमारी, हम आपके प्राण नहीं राजन, आपके प्राण की आवश्यकता हमें नहीं है राजन। अरे प्राण न ले तो जान ले ले। अरे प्राण और जान तक अब हम जान गए, अब हम जान गए का जान गया, अब हम जान गए गुरुदेव का ले बता दे महाराज जी को। बस अब हम जान गए गुरुदेव। हाँ बता दे महाराज। गुरुदेव वहाँ ले हम जान गए, गुरुदेव वहाँ ले ये है हम जान गए, पहले हम जान गए। क्या दो अक्षर की वह क्या 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 हुआ? गुरुदेव दारू ले पागल कहीं का। अरे हम साधु संत के दारू का सेवन करते हैं। हे मुनिराज, आप हम पर कृपा करें, आप ही अपने मुखार दिल से बतलाए कि आप हमसे दो चीजें और वो भी दो अक्षर के नाम की बनी हुई है, आखिर आप क्या राजन, जो आज से हम तो अक्षर की हुई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वो आप अपने मुखार बिंद से प्रकट ही नहीं कर रहे हैं राजन। आप ही कृपा करके प्रकट करें मुनि राजन कि तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सब मुझे कुछ तो अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें कुछ दिवसों के लिए दे दे, इसमें तेरा पूर्ण होगा और तेरे पुत्रों का कल्याण होगा। हे महाराज, आखिर आपने जो वचन कहे हैं ये कुछ सोच समझ करके नहीं कहे महाराज कि हे मुनिवरी दोनों बालक हैं, भाले नादान। मुनिवरी दोनों बालक हैं,
हमारे राम लक्ष्मण में बहुत छोटे हैं महाराज, ये लड़के से भी कुछ नहीं जानते हैं महाराज कि लो राजपाट संपत्ति देना या कुछ देना से संपत्ति से ला या कुछ देना से वारी नहीं कि आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसे भी संपत्ति से सब कुछ ले जाओ महाराज, यदि से आपके यज्ञ का कार्य हो सके तो मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ महाराज। क्या राजा, आप स्वयं हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? राजा, आपने तो एक कहावत सुनी ही होगी राजन कि जिन कहलाए का समर्थ होंगे आपने तो कहावत सुनी ही होगी कि जिनके लड़का कार्य करने के लिए समर्थ हो चुके हैं फिर पुरखों को कौन सी परवाह पड़ी है। आपकी तो वृद्धावस्था है, चौथापन है, आप सबसे अपने राज्य कीजिए, आपके पुत्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज कैसे देते महाराज कि स्वामी सब कुछ पाए महाराज कि चौथे आप बिल्कुल सोच समझ करके नहीं कहे, आप बिल्कुल सोच